आज हम बना रहे हैं आलू के पराठे। बेसिक से मसाले होते हैं इसके अंदर। चले जी मैं आपको बताती हूँ क्या क्या। ये आलू जो है ना 1 किलो से ऊपर है। मैंने अच्छे तरीके से इसको मैश कर लिया है। अब मैं आपको बताती हूँ इसके मसाले हम इसके अंदर क्या क्या मसाले ऐड करते हैं। ये कुटी हुई लाल मिर्च है और धनिया जीरा भून के मैंने पीस के रखा हुआ है। और ये हमारा जो है ना थोड़ा सा पिंक सॉल्ट है। पिंक सॉल्ट अपने हिसाब से डालेंगे हम जितना आपको और ये धनिया बारीक काटा हुआ है। हरी मिर्चें 3 कटी हुई बारीक। और ये प्याज हमने बारीक काटा हुआ। बस यही कुछ मसाले मैं डालती हूँ और बड़े मज़ेदार से हमारे क्रिस्पी से हमारे आलू के पराठे तैयार हो जाएंगे। अच्छा, थोड़ा सा चाट मसाला भी डालती हूँ मैं, थोड़ा सा बस। ये थोड़ा सा मैं डालती हूँ। अब मसाले को अच्छे तरीके से हम मिला लेंगे। मसाला हमारे मुकम्मल तैयार हो चुका है, रेडी हो गया मसाले में। आप अपने हिसाब से नमक मिर्च चेक कर लीजिएगा, आप कितना खाते हैं उस हिसाब से अपना नमक मिर्च डालिएगा। अब हम पराठा बनाने की तैयारी करते हैं। आटा मैं नहीं कहूँगी आप आटे इस तरीके से गूंदे, आटा आपकी मर्जी, जैसे आपके घर में आटा गूंदते हैं आप अपने हिसाब से आटा गूंदे। अब हम करते हैं पराठों की तैयारी। पेड़े देखिए मैंने बना लिए, जैसे नॉर्मल रोटी होती है उस हिसाब से पेड़े बनाइएगा। और अब हम अपने बनाना स्टार्ट करते हैं। जितने आपको बनाना चाहिए आप उतने पेड़े बना के रख लें। मसाला देखिए लग गया, आधे पराठे पे मैंने मसाला लगाया। अब इसको हम ऐसे पलट देंगे। ये हमारा होगा डी शेप का पराठा और हर बाइट पे हमारे आएगा आलू का मसाला। तवा मैंने ऑन कर दिया था चूल्हा तवे के नीचे और तवा गरम भी हो गया है, मगर आपको हद से ज़्यादा गरम नहीं करना कि वो हमारा पराठा डालते ही जल जाए। तवा मेरा गरम है, इस पे मैं डाल रही हूँ पराठा। और आँच मैंने बहुत हल्की रखी है, इसको हल्की आँच पे सेकना है। तेज़ आँच नहीं करें, तेज़ आँच करेंगे तो हमारा पराठा जो है ना जल जाएगा। अब जैसे ही थोड़ा सा पराठा पका हमने उसकी फ़ौरन साइड चेंज की। अब हम इसमें ऑयल डालेंगे। अब ऑयल आपकी मर्ज़ी है, आप कोई सा भी डालें, जिसमें भी आपको दिल चाहता है आप तलें और खाएं। अच्छा, अच्छा, ये जो पराठा है इसको अगर हम चिमटे से पलटेंगे तो ये हमारा टूटने का डर है। हम इसको इस तरीके का जो कप गिर होता है उससे पलटेंगे। अच्छा, आँच आपको नज़र आ रही तो मैं दिखा दूँ। मैंने बहुत कम आँच रखी है, तेज़ आँच नहीं रखी क्योंकि खस्ता नहीं बनते पराठे। अच्छा, अभी पराठा मुकम्मल हमारा सिका नहीं है, हमारा कच्चा है। इस स्टेज पे मैं क्या करती हूँ, सारे पराठे निकाल लेती हूँ। अभी देखिए पराठा मैंने इसमें निकाल लिए। अब इसी तरीके से मैं सारे पराठे बना के रख लूँगी। इससे क्या होता है, ये डबल फ्राई होते हैं। मैं जो पराठे बनाती हूँ इसके अंदर मैं करती हूँ उनको डबल फ्राई। डबल फ्राई करने से क्या होता है, पराठे हमारे ज़्यादा क्रिस्पी खस्ता बनते हैं, ज़्यादा मज़ेदार होते हैं। और इस तरीके से आप पराठे बना के पहले रख सकते हैं, पूरा किचन अपना समेट दें और जब खाने का टाइम हो उस टाइम आप गर्मा गर्म पराठे सबको सर्व करें। चलिए जी, अब अपने सारे पराठे मैं बनाती हूँ इसी तरीके से।
अब ये देखिए सारे पराठे मैंने इस तरीके से बना लिए माशाल्लाह से, सब पराठे बन गए। और ये भी देखिए कितने नरम है। बस ये बना बना के मैंने सारे रख दिए हैं। क्यों अच्छा, आँच इस पे भी हल्की रखनी है, हम तेज़ आँच पे इसको नहीं फ्राई करेंगे। तेज़ आँच पे करेंगे तो ये जल जाएगा मगर खस्ता नहीं होगा, क्योंकि ये वैसे ही पका हुआ है। तो चूल्हा मेरा गर्म है। ये देखिए आँच मैंने सही से रखी हुई, दरमियानी आँच है बस, बल्कि ये और भी कम कर देंगे अभी हम। ठीक है जी। और ऑयल इस पर तकरीबन अच्छा खासा लगा हुआ है। अगर ऑयल की ज़रूरत पड़ेगी तो हल्का सा हम इस पर और ऑयल डाल देंगे, वरना ऑयल की भी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, खुद ब खुद खस्ता हो जाएंगे। बस इसी तरीके से हम अपने सारे पराठे बना लेंगे। अच्छा जी, ये दूसरा पराठा है। पहले पराठे में हमें तेल की ज़रूरत नहीं लगी, दूसरे में थोड़ा सा मैंने सिर्फ तेल डाला है इसके अंदर। बहुत गरम पराठा है। अब देखिए जी, पराठा बन गया और मेरे बच्चे इसको कहते हैं अम्मी आलू का पिज़्ज़ा पराठा। मेरे मज़ेदार से आलू के पराठे रेडी हो गए हैं। पराठों के साथ मैंने दही रखा है, हरी चटनी है और ये हमारा क्या कहते हैं मिक्स अचार है। इनमें से आपको जो दिल चाहे आप उनके साथ इन पराठों को एंजॉय कर सकते हैं। मुझे यकीन है आपको मेरी आज की रेसिपी बहुत पसंद आएगी। बहुत आसान सी रेसिपी है और लो बजट है, इसमें कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता और सब मज़े से इन पराठों को खाते हैं। मेरे घर में तो माशाल्लाह से सब इन पराठों को बहुत शौक़ से खाते हैं। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आपको मेरे चैनल पे हर तरह की रेसिपीज़ मिलेगी, क्योंकि एक तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं खाने की रेसिपी आपको इस तरीके से दूँ ताकि मेरी जो नई बनाने वाली बहनें हैं, बेटियाँ हैं, वो आसानी के साथ खाना पकाना सीख सकें। क्योंकि खाना पकाना एक ऐसा फ़न है जो तकरीबन के हर लड़की को आना चाहिए। कि बाकी सारे काम तो हम दूसरों से करवा सकते हैं, मगर खाना अपने हाथ से पकाना चाहिए। मुझे यकीन है आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर इंशाल्लाह आइंदा मिलेंगे इसी तरीके से कोई न्यू वीडियो लेकर आऊँगी आपके लिए। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मुझे अपनी दुआ में याद रखें।